अब भाई ये द राजा साहब का टीजर कैसा है, अच्छा था या बुरा, इससे क्या आशा करना चाहिए, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले चलो इसमें क्या दिखाया गया है और क्या छिपाया गया है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करें। दादा ने नानी की याद दिला दी रे पांडु। अब टीजर से जितना पता चल रहा है, इसमें संजू बाबा के कैरेक्टर प्रभास के दादा या परदादा होंगे, जिन्हें अपना धन दौलत से भाई लगाव इतना है कि जिंदा रहने तक तो ठीक है, पर स्वर्ग सिधारने के बाद भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ वही उसे भोगना चाहते हैं। मतलब बेटा, पोता या परपोता, अपना वंशज के किसी को भी उसका उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते। लेकिन प्रेजेंट में प्रभास के कैरेक्टर को शायद किसी वजह से उनका पुश्तैनी जमीन जायदाद की जरूरत पड़ती है, तो वो बैग उठा के चले आते हैं इस महल में, इसे बेचने के लिए, यहाँ रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए, जो भी हो। पर मामला शायद बहुत सीरियस है, इसीलिए एक बार नहीं कई बार उन्हें इस महल में भूत का होने की एहसास होने के बाद भी वो इसे छोड़कर जा नहीं रहे। वैसे देखने में तो ये कोई मासूम सा डरपोक कैरेक्टर नहीं लगते, गुंडों से लड़ना पड़े तो उन्हें उठा उठा कर पटक रहे हैं और आंख बंद करके भी उनसे लड़ रहे हैं। पर जब बात आती है भूतों का सामना करने की, तो यहाँ उनका हवा थोड़ा टाइट हो जाता है, पर फिर भी डर डर के भी वो उनका सामना कर रहे हैं और अपना काम कंप्लीट करके ही वो यहाँ से शायद जाना चाहते हैं। इसका वन लाइन स्टोरी तो यही लगता है कि दादा अपना जायदाद देना नहीं चाहते और पोता इस जायदाद को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब इस स्टोरी लाइन को छोड़कर अगर डिटेलिंग पे ध्यान दे तो भाई इसके अंदर हमने काफी सारे डिटेल्स को भी नोटिस किए, तो सबकी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो टीजर की स्टार्टिंग के ये शॉट जहाँ हमें एक सिंहासन देखने मिल रहा है। ये असल में वही सिंहासन है जिस पर ओल्ड एज लुक में प्रभास बैठे थे, लेकिन ऐसे नीचे सीधा नहीं, ठीक इसके ऊपर वो उल्टा बैठे थे। मतलब यही सिंहासन नीचे से ऊपर जाने वाला है। पर कैसे हो सकता है? प्रभास के अंदर कोई भूत प्रेत आने वाला है क्या? जी हाँ, पहले हमें लग रहा था और काफी सारे सोर्स से भी ये खबरें आ रहा था कि इसमें प्रभास के डबल रोल होगा, जिसमें से एक प्रभास दादा के रोल में दिखेंगे तो एक प्रभास पोता के रोल में। लेकिन इस टीजर से तो कंफर्म हो गया है कि इसमें प्रभास के दादाजी संजू बाबा होंगे। तो फिर प्रभास का ये सेकंड लुक आया कहाँ से? हमारे थ्योरी कहता है इसमें प्रभास के डबल रोल नहीं, बस दो लुक देखने मिलेगा, जहाँ प्रभास के कैरेक्टर तो एक ही होंगे, लेकिन वो नॉर्मल होते टाइम इस लुक में दिखेंगे और उनके ऊपर काला साया हावी होने के बाद वो इस लुक में दिखेंगे। मतलब जब उनका दादाजी के आत्मा प्रभास के बॉडी में होगा तो वो इस सेकंड लुक में दिख सकते हैं। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, क्योंकि इस लुक के साथ हमने कुछ और भी नोटिस किया। जैसे कि ये शॉट में देखो, ओल्ड एज वाला प्रभास जिस बंदा को लटका रहे है वो यही है जो ऊपर देख रहा है। और भले इसका कॉस्ट्यूम थोड़ा पुराने जमाने का लग रहा हो, पर यह पास्ट का नहीं प्रेजेंट का सीन है, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, क्योंकि ये तीनों हीरोइन भी इनका ये लाइव एक्शन नीचे से देख रही है। अब जबकि ये प्रेजेंट का सीन है और इस लुक में प्रभास उस बंदे को कूट रहे हैं, तो वो भूत कैसे हो सकते हैं भाई? भूत लोग किसी को ऐसे टच करके झूला झूला सकते हैं क्या? वो तो सिर्फ डराएंगे या सुपर पावर से किसी को लटका सकते हैं, जितना कि आज तक हम हॉरर फिल्मों में देखते आ रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, लेकिन अगर वो किसी के बॉडी के अंदर घुस जाते हैं तो वो फिर कुछ कह नहीं सकते, जो कि इस केस में होने की हमें ज्यादा चांस लगता है, क्योंकि उसका भी हिंट हमें इस टीजर में मिल जाता है। प्रभास के हाथ पर ये धागा देखो, जिसे की कलावा, मोली कलावा या रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इसे मेकर्स हमें इस मूवी का फर्स्ट लुक से ही दिखाते आ रहे हैं, और इस टीजर के अंदर हमें कितने बार दिखाया है भाई, उसका तो कोई हिसाब नहीं, जिससे पता चलता है कि मूवी के अंदर इस रक्षा सूत्र का भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। हो सकता है भूत पिशाच जैसी काला साया से प्रभास को ये चीज रक्षा कर रहा हो। जब तक प्रभास के कैरेक्टर का हाथ पर ये बंधा होगा तब तक उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और ना ही उसे कोई अपना वश में कर पाएगा। लेकिन जब उसके हाथ से वो निकल जाएगा, फिर प्रभास के बॉडी के अंदर कोई भी घुस सकता है। अरे कांचना में देखा है ना, नहीं तो बार बार इस पर फोकस करके दिखाने की क्या जरूरत थी भाई? और इस वाले प्रभास के हाथ पर हम देख सकते हैं वो बंधा हुआ नहीं दिखता, मतलब अब प्रभास के हाथ से वो रक्षा सूत्र निकल चुका है और प्रभास के अंदर कोई और आ चुका है। अब अगला हो ना हो, आप इनका मोतियों के माला को भी देखो, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा कि इनका दादाजी के पुराने पेंटिंग में दिख रहा था। इसीलिए भी हमें लग रहा है कि ये उनका आत्मा हो सकता है जो अब प्रभास की कैरेक्टर की बॉडी में कब्जा करके बैठा है। तो इसीलिए यहाँ प्रभास ओल्ड एज लुक में है, जो उनका दादाजी के लुक से काफी मैच भी करता है। लेकिन फिर इसके ऊपर ये सवाल भी उठता है कि वो तो प्रभास से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि कोई उनकी जायदाद पे हाथ डाले वो ये होने देना नहीं चाहते। फिर वो प्रभास के अंदर घुस के उसे और भी पावरफुल क्यों बनाएंगे? उनका चले तो वो तो उसे मार डालेंगे ना। तो हाँ, ऐसे देखा जाए तो हमें लगता है कि संजू बाबा के कैरेक्टर के जैसे इसमें कोई और भी भूत होगा, जो कि प्रभास के पापा या प्रभास के दादाजी हो सकते हैं, और संजू बाबा के कैरेक्टर इनके
परदादा। तो उस केस में वो प्रभास को बचाना चाहते होंगे और संजू बाबा वाली भूत इन्हें मारना चाहता होगा। ये पॉसिबल हो सकता है और उस हिसाब से देखा जाए तो प्रभास का डबल रोल भी हो सकता है, लेकिन ये दो लुक को लेकर नहीं भाई, जरूर ये दोनों एक ही है, बस काला साया हावी होने की वजह से ये लुक चेंज हुआ है। नेक्स्ट बोमन ईरानी यहाँ एक लाइब्रेरी में है और वो लाइब्रेरी किसका है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये टीजर आने के बाद सेट का काफी सारे फोटोज भी बाहर आया था, जहाँ हमें एक लाइब्रेरी की BTS भी देखने मिला था। वहाँ देखना लाइब्रेरी में संजू बाबा के फोटो है, यानी कि ये लाइब्रेरी उन्हीं की है और उन्हीं की लाइब्रेरी में घुसकर कुछ पढ़ते हुए अगर वो किताब जलने लगता है तो हम समझ सकते हैं उसमें जो भी लिखा है उसे संजू बाबा के कैरेक्टर उन्हें पढ़ने देना नहीं चाहती। वो पहले से तंत्र मंत्र सीख चुके हैं, शायद उसी के जरिए कुछ करके ये सब पाया भी है, तो जिंदा रहते हुए किताब जलाने का पावर तो उनमें होगा ही। तो हाँ, ये संजू बाबा के ही काम है और सामने उन्हीं के कैरेक्टर है। लेकिन बोमन ईरानी के कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग है ना, वो शायद संजू बाबा के कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन वो पास्ट की बात था। अब प्रेजेंट के देखा जाए तो हमें लगता है प्रेजेंट में भी उनके बारे में कोई जानना चाहता है और वो कैरेक्टर हो सकती है मालविका मोहनन की, क्योंकि वो भी जैसे कुछ सीन में दिख रही है वो नॉर्मल नहीं लगता। यहाँ पानी के अंदर, यहाँ बेड के ऊपर देखो, ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ढूंढ रही है और सीधा सीधा उसका जवाब मिल नहीं रहा तो वो प्रभास को अपने जाल में फंसा रही है, क्योंकि फिर इन्हीं के जरिए उसे उस महल में एंट्री मिलेगा। बाकी इस शॉट में तो उसके रूम में हम ये बंगला जैसे कुछ देख ही सकते हैं, तो हो सकता है जैसे प्रभास अपने दादाजी का जायदाद के लिए आया हो, वैसे ये मालविका मोहनन भी अपने दादाजी का रिसर्च पूरा करने आई हो। जी हाँ, मतलब ये बोमन ईरानी के कैरेक्टर की पोती हो सकती है। बाकी निधि अग्रवाल के कैरेक्टर को लेकर तो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। वो बस एक चर्च में काम करती है और प्रभास उनके ऊपर लट्टू है, तो वो उनके लिए क्रिसमस भी मनाती है, बस यही पता चल रहा है। लेकिन ये शॉट में भाई कुछ और इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ जो कोई एक फुल स्पीड में आकर जाता है उसे देखना उसका कॉस्ट्यूम ठीक वैसा ही है जैसा कि यहाँ खड़े क्या कहे इन्हें, द्वारपाल या गार्डियन स्टेचू इन्हीं के जैसा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि समय आने पर यहाँ कैसे स्टेचू भी फाइट करते हो या इस जगह को अजनबियों से रक्षा करते हो। नेक्स्ट, इसे शायद काफी लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि बिना शर्ट के सिर्फ लुंगी या धोती पहने कोई एक गैंग या ट्राइब है जो मल्टीपल जगहों पर प्रभास पर अटैक कर रहे हैं। पहले आप ध्यान से देखो यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, उसके बाद प्रभास के पीछे यहाँ पर भी, लेकिन वो यहाँ उल्टा कैसे खड़े हैं और यहाँ वो प्रभास को अटैक करने आए हैं या वो उन्हीं के आदमी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसे लेकर अगर आपको कुछ पता चले तो हमें कमेंट करके बताओ। इसके बाद जो हमने नोटिस किया वो था ये आई सिंबल, जो पहले तो इस महल की ताला में दिख रहा है और उसके बाद संजू बाबा के तंत्र मंत्र वाली चक्र के बीच भी। इस शॉट से तो वो ठीक से नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो शेयर किया हुआ BTS में हम साफ साफ देख सकते हैं। और वैसे तो इसका मीनिंग बहुत है, लेकिन इस सिचुएशन में हम इसे ऑल सिंग आए कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है एक ऐसी डिवाइन या सुपर नेचुरल शक्ति जो सब कुछ देखती है, उससे कुछ नहीं छुपता। नजर रखना हो या किसी को कंट्रोल करना हो तो इसका यूज होता है। और यहाँ हम सबको पता है दादाजी का मकसद है उनका जायदाद पर नजर रखना, तो डिटेलिंग परफेक्ट है। बाकी आपने बिल्ली की पेंटिंग को भी नोटिस किया होगा जो कि सीढ़ियों में दिख रहा था। ऐसे और भी काफी कुछ इस टीजर में दिखाया है, लेकिन उन सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है, उसके बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया, इसीलिए हम उन्हें ऐसे ही छोड़ रहे हैं। आगे ट्रेलर आने के बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर अब अगर बात करें इसका ओवरऑल टीजर की, तो भाई टीजर हमें ठीक ठाक ही लगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन यार प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस और उनका स्वैग भाई एकदम फायर था, क्योंकि हमेशा हम उन्हें ऐसे देख नहीं पाते। काफी दिनों से बस सीरियस रोल में हम उन्हें देखते आ रहे हैं, सिर्फ कल्कि के थोड़ा बहुत पार्ट को छोड़ दे तो उन्हें ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है भाई। और इतना बड़ा बड़ा मूवी देने के बाद भी उनका इस जॉनरा में शिफ्ट होना, इसे हॉरर कॉमेडी सिलेक्ट करना, भाई मानना पड़ेगा। कोई भी एक बड़ा एक्टर ऐसा करना नहीं चाहेगा। और इसका विजुअल भी अच्छे काम कर रहे थे, जितना सुना था ना कि इसका विजुअल पे काफी पैसा उड़ाया है, हाँ भाई वो स्क्रीन पे दिखता है। कुछ लोगों को अगर अभी भी इसमें कमी नजर आ रहा है तो मेकर्स के पास 5-6 महीना की टाइम है, वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं। पर फिर भी जो लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई आप भूलो मत, कई बार एक कट्टर फिल्मी, एक रिव्यूअर या कई क्रिटिक्स लोग ही सब कुछ नहीं होते। जब ऑडियंस को कोई मूवी पसंद आती है ना, तो वो उसे देखने के लिए पूरा फैमिली को लेकर जाते हैं और फिर बॉक्स ऑफिस पर वो मूवी धूम मचाती है। इसे देखकर भी वैसा ही वाइब मिल रहा है। हॉरर कॉमेडी तो नॉर्मल लग रहा है, पर जनरल ऑडियंस जम के इसे एंजॉय करने वाली है। तो हाँ, इस मूवी से हम बस ऐसा ही कुछ फन, एंटरटेनमेंट या कई थिएटर एक्सपीरियंस की आशा कर सकती है। बाकी उसे छोड़कर दिमाग घुमा देने वाली स्टोरी या आज तक इंडियन सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं दिखाया हो, नहीं भाई उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। फिर भी ट्रेलर आने तक की इंतजार करते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भाई ये था द राजा साहब की टीजर के ऊपर एक वीडियो। अब आपको ये टीजर कैसा लगा और क्या आपने भी इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया है, तो फिर हमें कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।